भोपाल से खबर है। गरबा को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गरबा स्थल में बिना पहचान पत्र नहीं मिलेगी एंट्री। आयोजकों को सीसीटीवी लगाना अनिवार्य होगा। गरबा स्थल में फायर सेफ्टी उपकरण भी अनिवार्य हैं। एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गरबा स्थल में कोई भी हथियार लेकर नहीं घुस सकेगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए हैं, गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो भी गरबा के लिए पंडाल लगाएगा उसको कुछ नियमों का पालन करना होगा। वहां महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां महिला वॉलंटियर्स भी तैनात करने होंगे, सीसीटीवी भी लगाना होगा और किसी को भी एंट्री बिना आईडी प्रूफ के नहीं दी जाएगी। ये तमाम आदेश कलेक्टर की तरफ से जारी किए गए हैं। तो जो भी आयोजक हैं उनके लिए खास तौर पर ये सारी गाइडलाइंस हैं। सीसीटीवी लगाना है, फायर सेफ्टी उपकरण भी जरूरी है। बिना आईडी के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए अगर कोई इमरजेंसी होती है, डॉक्टर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर की तरफ से गरबा को लेकर राजधानी भोपाल में। दीपक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, कलेक्टर की तरफ से तमाम निर्देश दिए गए हैं जो गरबा के आयोजक हैं उनको, तो इनका पालन करने के लिए जो पालन हो रहा है नहीं हो रहा है इसके लिए कोई टीम तैनात की गई है जो मॉनिटर कर सके? ठीक है, हम अपने सहयोगी दीपक से जुड़ेंगे जैसे ही उनका फोन कनेक्ट होता है। तो गरबा को लेकर कलेक्टर की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि बिना आईडी के किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा फायर और सेफ्टी के उपकरण भी यहां पर रखने होंगे, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी होगी, सीसीटीवीज लगाने होंगी गरबा पंडालों में और आईडी भी चेक करनी होगी कि जो भी व्यक्ति आ रहा है उसकी पहचान क्या है। बिना आईडी के किसी को भी एंट्री ना दी जाए, ये भोपाल के कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी किया गया है। तो बिल्कुल गरबा को लेकर इस बार नियम तय किए गए हैं और जो गरबा पंडाल होंगे वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा और एंट्रेंस पर ही पहले आईडी प्रूफ देना होगा, आईडी चेक करानी होगी, उसके बाद ही एंट्री होगी और किसी भी तरीके का कोई हथियार नहीं ले जा पाएंगे। चाहे कोई भी हो, कोई हथियार अंदर पंडाल में नहीं ले जा सकेगा और ये चेकिंग के दौरान ही सुनिश्चित कर दिया जाएगा। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, दीपक अपडेट देंगे। दीपक, जो पंडालों के लिए निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर की ओर से, उसके तहत क्या क्या गाइडलाइन तय की गई है, बताइएगा। जी बता दें कि भोपाल कलेक्टर ने साफ तौर पर एक सबसे अहम जो विषय है कि पहचान आईडी के बिना कोई भी गरबा पंडाल में नहीं जाएगा, ये सुनिश्चित करना होगा। जो आयोजक है, सारे जो आदेश जारी किए गए हैं आयोजकों के लिए हैं और लगातार जो सनातन धर्मी और हिंदू संगठन ये उठा रहे थे सवाल कि कोई भी अन्य व्यक्ति घुसेगा हम उसे प्रशासन के हवाले कर देंगे, तो अब उस पर कलेक्टर के आदेश ने मुहर लगा दी है। यदि कोई अन्य व्यक्ति घुसता है तो उसको अब प्रशासन के हवाले किया जाएगा, इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाके में कोई हथियार लेकर न जाए, यह भी आयोजकों को सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा फायर सेफ्टी पूरी तरीके से सुनिश्चित करनी होगी। चाहे बड़े आयोजन है तो वहाँ पे एम्बुलेंस रखना होंगे या छोटे मोटे आयोजन है तो फायर एक्सटिंग्विशर रखना होगा। तो ये जो तमाम बुनियादी सुविधाएं जो होना चाहिए, जहाँ पर आयोजन हो रहा है वहाँ पर सबसे बड़ी बात सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होंगे, जिससे सबके ऊपर नज़र रखी जा सके और यदि कोई घटना दुर्घटना होती है तो सीसीटीवी में कौन दोषी है वो कैद हो सके। तो ये 4-5 आदेश में उन्होंने जिक्र किया है और उसके तहत आयोजकों को पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करना होगा, अन्यथा नहीं तो प्रशासन की ओर से जो वैधानिक कार्रवाई है वो आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इन 4 से 5 आदेशों का पालन करना है, नहीं तो आगे कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए।